Good morning, students. Our today topic is kinematics. A lots of topics we have already discussed about in this chapter. काफी सारे चैप्टर टॉपिक्स को हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है और आज हम एक नए टॉपिक्स वो है काइनेमेटिक्स टर्म्स बिकॉज हम काइनेमेटिक्स में इसके बिना काइनेमेटिक्स टर्म के बिना हम काइनेमेटिक्स को नहीं समझ सकते, मैकेनिक्स और मोशंस को नहीं समझ सकते बिकॉज ये जो टर्म्स हैं वो डिसाइड्स करते हैं कि मोशन कैसा हो और मोशंस के सारे डिटेल्स एनालिसिस डिस्क्रिप्शन जो है वो काइनेमेटिक्स टर्म्स के जो बेस्ट है काइनेमेटिक्स टर्म्स के जो है द्वारा जो है वो स्पेसिफाई एनालिसिस किए जाते हैं राइट। आइए लेट अस स्टार्ट टू मूव वन बाय वन। ओके, हियर सम नेम्स इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने कुछ नाम है काइनेमेटिक्स टर्म्स का। नंबर वन, डिस्टेंस। डिस्टेंस इज वेरी वैल्यूएबल विदाउट एनी मोशंस। पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर मोशंस करता है तो वह डिस्टेंस जो है कवर करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है मोशंस एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्टिंग टाइम पर एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होता है और एक फाइनल पॉइंट तक जाकर के वह जो है रीच करता है, पहुंचता है, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा। हम जब किसी ऑब्जेक्ट के मोशंस को इनिशियल और फाइनल के बीच में लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट वो जो है डिस्टेंस कवर डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। नंबर थ्री, स्पीड। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, पोजीशन वेक्टर। किसी पार्टिकल का कोई अगर हम पोजीशन बता रहे हैं बाय वेक्टोरली, यहाँ पर हम काइनेमेटिक्स टर्म्स को वन बाय वन डिटेल हम जो है यहाँ पर स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ मैं नेमिंग बता रहा हूँ। तो पोजीशन वेक्टर, अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन किसी वेक्टर के द्वारा डिस्क्राइब हो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन तो हम कहते हैं कि वह जो है टर्म पोजीशन वेक्टर बन जाता है। यूनिट वेक्टर, हम जानते हैं कि एवरी फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी एक्सेलरेशन फोर्स लीनियर मोमेंटम टॉर्क एवरी लीनियर मोमेंटम्स कोई भी टर्म्स फिजिकल क्वांटिटी का हम विदाउट यूनिट वेक्टर के द्वारा हम उसको जो है लिख नहीं सकते हैं। तो मतलब यूनिट वेक्टर जो है डायरेक्शंस बताने का काम करता है। इट स्पेसिफाई द डायरेक्शंस either body in x axis, either body in y axis, either body in move along the z axis। तो यूनिट वेक्टर जो है किसी बॉडी के डायरेक्शंस को स्पेसिफाई करने वाला टर्म है। एक्सेलरेशंस हाउ मच, कितना कोई बॉडी अगर मोशंस में है तो वह कितना वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी कितना चेंज करता है। आप गाड़ी से मूव कर रहे हो 20 किलोमीटर से 40 किलोमीटर, 40 से 60, 60 से 80, मतलब आप अपने स्पीड्स को बढ़ा रहे हो तो ये मोशन जो है एक्सेलरेशन है। और आपने 80 से 60, 60 से 20 मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आते हो वेलोसिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आते हो वेलोसिटी तो हम कहते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। तो हम एक और टर्म हम यहाँ पर डाल दें यहाँ पर नंबर 8 में। ठीक है, रिटार्डेशन। और इस रिटार्डेशंस को जो जिसमें वेलोसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब घटे 80 से 60, 60 से 40, 40 से 20 फिर 0 गाड़ी स्टॉप हो जाए तो रिटार्डेशन। इसको हम लोग निगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं और निगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, आइए इसको हम वन बाय वन हम लोग स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हमने काइनेमेटिक्स टर्म्स को लिखा है और इसके जो है डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे। मेरे वीडियोज के द्वारा आपको यह अनुभव हो गया होगा कि मैं जो है पूरी डिटेल वे में मैं जो है हर टॉपिक को डिस्क्राइब करता हूँ। आपको किसी भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे वीडियो देखने के बाद।
नंबर 1 डिस्टेंस, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय एस आर या एस। अंग्रेजी के जो अल्फाबेट हैं स्मॉल आर या स्मॉल एस से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। इसको हम लोग कैपिटल लेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली सारे बुक्स, सारे जितने भी पब्लिकेशंस हैं वो स्मॉल आर एस। ये जो है डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। इसे जो है डिस्टेंस को अगर कोई बॉडी मूव करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जैसे हमने यहाँ कहा कि एक पार्टिकल्स है, एक यहाँ से यहाँ पॉइंट ए पॉइंट बी, टी बराबर 0 सेकेंड्स और टी बराबर 10 सेकेंड। ए से बी जाने में 10 सेकेंड समय लगा है और ये दूरी जो है 100 मीटर का है, 100 मीटर। हियर यहाँ हम कहेंगे हियर ए बी बराबर दैट इज आर बराबर 100 मीटर, ठीक है। दैट मतलब कि पार्टिकल्स जो है ए से बी, कोई भी बॉडी है पार्टिकल है, हमने एक डिफरेंस बताया था पार्टिकल और बॉडी में। पार्टिकल अगर वर्ड आता है फिजिक्स में तो छोटे मास और बॉडी आता है तो बड़े मास। आइए आगे बढ़ते हैं। तो एक पार्टिकल बॉडी ए से बी गया है, ये 10 सेकेंड्स में, यहाँ स्टार्टिंग किया था 0 सेकेंड्स और यहाँ पहुंचा है 10 मिनट, तो 100 मीटर को कवर किया, ए बी बराबर आर और 100 मीटर, ठीक है। तो हम कहते हैं इसका डिस्टेंस कितना हुआ, तो 100 मीटर। क्लियरली आपका 100 मीटर डिस्टेंस होता है। एक दूसरे एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, ऐसे एक दूसरे एग्जांपल्स हमारे लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर ऐसे एक पार्टिकल ओरिजिन है, यहां से स्टार्ट करता है, ये ए पॉइंट है, टी बराबर 0 सेकेंड, 0 सेकेंड पर स्टार्ट किया हमारा, और इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस आर है और दिया हुआ है गिवन आर बराबर 2 मीटर, जो रेडियस है हमारा 2 मीटर का रेडियस है। ये जो है मूव करता है कितने रेवोल्यूशंस, तो एक रेवोल्यूशंस में कितना डिस्टेंस होगा, तो 1 रेवोल्यूशन में हमारा जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस होता है कितना, 2 पाई आर। एक चक्कर मारता है तो 2 पाई आर, तो इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू तो 2 इंटू पाई का वैल्यू होता है 3.14 इंटू आर का है 2 मीटर, तो आ जाएगा 2 2 जा 4 इंटू 3.14 हमारा मीटर, ठीक है। तो हम लोग ये कहते हैं तो इसका आ जाएगा 4 या 12.56, ठीक है। ये हमारा एक रेवोल्यूशन में, अगर ये 4 रेवोल्यूशंस हमारा जो है किसी पार्टिकल से टोटल जो है 4 रेवोल्यूशंस चक्कर काटा है, तो हम टोटल डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। इसमें हम 12.56 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से, ठीक है, आप किसी भी पार्टिकल्स के बॉडी के मोशंस का डिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहेंगे एक चीज और कि यहाँ पर जो है इस जगह पर, यहाँ पर हम जो है किसी भी तरह के डिस्टेंस को उसको हम मेजरमेंट करते हैं, किसमें, मीटर में। तो मेजरमेंट मतलब यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर, क्या होगा, मीटर, ठीक है। तो हम लोग जो है मीटर में जो है उसको कवर कर देते हैं, ठीक है। अब है कि डिस्टेंस जो है, मोशन जो है, अभी आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे वीडियो में आप वहाँ पर यूट्यूब में देखिएगा टाइप्स ऑफ मोशंस, वो कितने तरह के मोशंस होते हैं। तो हम यहाँ पर बॉडी जो है कई तरह से मूव कर सकता है। उसका जो पाथ होता है, जो है बॉडी का जो पाथ होता है, आइदर सर्कुलर
स्ट्रेट जा रहा है, रोड पर स्ट्रेट जा रहा है, उसका डिस्टेंस स्ट्रेट मेजर करेंगे। अगर सर्कुलर है, सर्कुलर, तो बॉडी कई तरह से मूव कर सकता है हमारा, यहाँ पर बताया है, ठीक है। तो मूव बॉडी का मोशन पाथ, ठीक है, एक जो है आप ऐसे देखोगे यहाँ पर, इस जगह पर, यहाँ पर फोकस करोगे, बॉडी का मोशन पाथ अलग अलग होता है यहाँ पर, इस जगह पर। तो डिफरेंट यहाँ पर नोट में डिफरेंट मोशन पाथ ऑफ ए बॉडी का हमारा, तो ये हमारा पहला ए नंबर लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन की तरफ है, यहाँ से ऐसे एक्स एक्सिस और ए मूव कर रहा है, तो लीनियर है और स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, एक तरीका। दूसरा है हमारा नंबर 2 में जो है सर्कुलर यहाँ पर सर्कुलर पाथ, CIRCULAR, सर्कुलर पाथ आपका। तो ये हमारा ऐसे है, ये हमारा 2 मीटर आर है ओरिजिन, और यहाँ से जो है ऐसे मूव कर रहा है आपका। तो ये जो है पाथ कैसा है, तो लीनियर पाथ हो गया, कैसा हो गया, लीनियर पाथ, ये हो गया सर्कुलर पाथ, क्लियर। और भी कई तरह के हमारे जो हैं पाथ होते हैं, ठीक है। जैसे पंखे का जो है रोटेशन आपका हो गया रोटेशनल, ठीक है। तो ये मोशन की जो है आपका हो सकता है 1 डायमेंशंस में, 2 डायमेंशंस में, 3 डायमेंशंस में। हमें डायमेंशंस का भी नॉलेज दिया है, स्लोप का दिया है। तो मोशन का पाथ जो है, जैसा पाथ होगा हम वहां पर डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस को मेजर करने में कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। मान लीजिए कि हमने इससे बताया अभी, और इसको बताया, मैंने बताया कि यहाँ से यहाँ आ गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट, और यहाँ कितना मीटर किया, 100 मीटर, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको स्पेस में, ठीक है, 3 डायमेंशंस में मोशंस जो है कवर हो रहा है, एक्स वाई जेड एक्सिस, 3 डायमेंशन मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है। 1 डायमेंशन 1 एक्सिस, यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा देता हूँ। 1 डायमेंशन आपका जो है इस जगह पर जो है, इस जगह नोट करके फिर से लिखिएगा। 1 डायमेंशन मतलब 1 एक्सिस, 2 डायमेंशन मतलब 2 एक्सिस, 3 डायमेंशन मतलब 3 एक्सिस। तो यहाँ पर जो है एक एक्सिस तरफ है लीनियर मोशन है, और एक प्लेनर मोशन है, और एक 3 डायमेंशन मतलब एक्स वाई जेड तो स्पेस मोशन है, ठीक है। तो हम जो डिस्टेंस जो है हम कवर कर सकते हैं। जैसे ये देखिए आपका, ये जो है सर्कुलर हो रहा है, तो एक 2 डायमेंशन है, कैसा पाथ है, सर्कुलर पाथ मतलब 2 डायमेंशन है। ये आपका जो होगा 2D है, 2D, ठीक है। ये 2D पाथ है, और ये लीनियर पाथ है, मतलब यहाँ पर 1D, ठीक है। ये जो हमारा जो होगा ये 1D मोशन है, लीनियर पाथ, स्ट्रेट लाइन, और सर्कुलर पाथ 2D मोशन है। तो हम डिस्टेंस जो है कहीं भी कवर कर सकते हैं, 1D में भी, 2D में भी, और 3D में भी, क्लियरली हमारा, ठीक है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट में, नंबर 2 में आपका है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर जो है इस जगह पर नंबर 2 ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। डिनोटेड बाय आर, ठीक है। जनरली अंग्रेजी के किसी भी लेटर से हम, जैसे ए बी, जो भी होगा वेक्टर क्वांटिटी है, ए वेक्टर क्वांटिटी,
जो भी लेटर होगा उसको उसके ऊपर एरो होगा। आप बोलोगे यहाँ पर 2 है ए बी, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए एक पार्टिकल ए से यहाँ आया है, एक पॉइंट टी बराबर 0 सेकेंड और एक बी पॉइंट बी है आपका टी बराबर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड ए से बी आने में 2 सेकेंड लगा है उसको। टी बराबर 0 सेकेंड मैंने बताया था कि टी बराबर 0 सेकेंड क्या होता है? टी बराबर 0 सेकेंड स्टार्टिंग टाइम, इनिशियल टाइम, जिसको कहते हैं आपको स्टार्टिंग टाइम, स्टार्टिंग टाइम या इनिशियल टाइम, ठीक है। और ये हमारा हो गया फाइनल टाइम, और ये हमारा हो गया फाइनल पोजीशन, और ये हो गया हमारा इनिशियल पोजीशन, ठीक है। और ये हमारा जो है आपका यहाँ से यहाँ तक है आपका आर है, ठीक है। तो एक पार्टिकल चलता है, ठीक है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए से बी आता है, 0 सेकंड से 2 सेकंड लगता है ये स्टार्टिंग टाइम, ठीक है। फाइनल टाइम कितना है? 2 सेकंड, और फाइनल पोजीशन बी पर पहुंच जाता है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ यहाँ पर जो है? तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि हियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है आपका वो हमारा क्या है? ए बी है। क्या हुआ? ए बी। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ए बी, या इसको हम लोग आर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बतलाता है ए मतलब आपको स्टार्टिंग जो है इनिशियल पोजीशन को, अभी फाइनल पोजीशन को, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को यह बतलाएगा, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि हम इसको यहाँ पर डबल इंग्लिश के डबल अल्फाबेट से हम डिनोट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को। तो ये जो है हमें जो है गलत लिख रहे हैं, ठीक है। ये ए भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। इसका मेजरमेंट वेक्टर क्वांटिटी, इसका मेजरमेंट जो है, मेजरमेंट ये मीटर में होता है, METR मीटर में, ठीक है। तो हर जिस प्रकार से डिस्टेंस को हम लोग मीटर करते हैं उस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग मीटर में ही कवर करते हैं, ठीक है। इसे जनरली जब भी डिस्प्लेसमेंट होता है तो वह एक टाइम पीरियड में कवर करता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जब भी होगा तो इसके लिए एक टाइम पीरियड नीड ए टाइम पीरियड आवश्यकता है, ठीक है। क्या हमारा तो इस जगह पर डेल्टा टी ये हमारा, ठीक है। जैसे यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक गया तो हमारा टाइम पीरियड कितना हुआ? डेल्टा टी इस जगह पर। तो एक यहाँ पर आप कर सकते हो यहाँ पर कि टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड के बारे में थोड़ा सा, टाइम पीरियड क्या है एक नोट टाइम पीरियड क्या है आप इसको देखोगे, ठीक है, इस जगह पर। तो जब पार्टिकल को जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम लगता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहाँ से पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया, ए पोजीशन से बी पोजीशन आया, टी बराबर 0 सेकेंड से टी बराबर 2 सेकेंड्स आया, 2 सेकेंड्स। तो यहाँ से यहाँ जो समय लगा आपको, ठीक है, जो समय लगता है ए से बी आने में उसे क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। तो यहाँ पर जो है इस जगह पर, ठीक है, यहाँ कहते हैं तो टाइम पीरियड कितना हुआ? टाइम पीरियड जो हमारा हो गया वो आपको डेल्टा टी हो गया। देखिए 2 सेकंड माइनस 0 सेकेंड्स, ये हमारा कितना हुआ? 2 सेकेंड्स, ठीक है। 2 सेकेंड्स हमारा हो जाता है। क्लियरली अगर इसको जो है हम लोग ऐसे भी लिखें आपको यहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट को नीड पड़ता है एक टाइम पीरियड, ठीक है। एक क्लियरली
और इसको हम लोग देखें ऐसे जगह पर, यहाँ पर ऐसे देखें, अगर एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव करे ए से बी पर, और यहाँ पर टी बराबर इसको कहते हैं टी आई मतलब इनिशियल टाइम, और यहाँ बी है टी बराबर टी एफ हमारा एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ से जो समय लगा ए टू बी वह डेल्टा टी होगा, डेल्टा टी हमारा होता है आपको। हियर यहाँ पर हमारा हियर टी आई जो हमारा है वो इनिशियल टाइम है, और टी एफ और जो हमारा है फाइनल टाइम है हमारा। तो यहाँ से कहते हैं टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड होता है वह डेल्टा टी, ठीक है। तो डिफरेंस होता है, टाइम पीरियड डिफरेंस होगा टी एफ माइनस टी आई, ठीक है। तो क्या होगा हमारा टी एफ माइनस टी आई हमारा। तो ये हम लोग जो है टाइम पीरियड की आवश्यकता पड़ती है डिस्प्लेसमेंट में, और टाइम पीरियड को हमने समझा, ठीक है, इस जगह पर। अब यहाँ पर देखा जाए डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा और हम लोग देख लिए, यहाँ पर इस जगह पर हम लोग और देखते हैं क्लियरली, ठीक है। यहाँ पर इस जगह मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं कि यह जो है हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है आपका, ओरिजिन है, और हम लोग का जो है ए पोजीशन है एक्स आई, और ए पोजीशन है बी पोजीशन है एक्स एफ, ठीक है। पार्टिकल ने यहाँ से t बराबर 0 सेकेंड से ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, और यहाँ पहुँचा है अपन एक्स एफ तक। t बराबर इसको पहुँचने में b पॉइंट तक यहाँ तक कितना लगा है 2 सेकेंड। तो यहाँ पर जो है टाइम पीरियड होगा डेल्टा टी टाइम पीरियड, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा कितना होगा, इसको हम लोग डेल एक्स, ठीक है। यहाँ पर तो हम लोग जो है आपको एक नया टर्म जो है आपको हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डेल्टा ई होता है इसको कहते हैं डेल्टा, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है क्या होता है, डेल्टा, ठीक है। और अगर इसमें डेल्टा एक्स लग गया तो क्या होगा, डिफरेंस इन एक्स, चेंज इन एक्स या डिफरेंस इन एक्स। तो यहाँ हम कहते हैं कि चेंज इन एक्स ये जो प्रेजेंट करता है चेंज इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है।